जातियों का नाम लेकर कोई विरोध नहीं किया है। उन्होंने जो विरोध किया है वो सामाजिक असमानता के खिलाफ किया है, भेदभाव के खिलाफ किया है। डॉक्टर अम्बेडकर जी की एक किताब हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि उन्होंने मूर्ति पूजकों का नाम तो लिया, लेकिन मूर्ति पूजक में किसी भी जाति विशेष का नाम उन्होंने नहीं लिया। हमें इस बात का, डॉक्टर अम्बेडकर जी का इस बात का अनुसरण करना चाहिए कि हम भी किसी जाति के खिलाफ न जाएं। हम अपने अधिकार के लिए, हम 85% लोग बहुजन समाज के, उनके एकता के लिए, उनमें आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए काम करें। तभी हम ये मानेंगे कि हमारे जो महापुरुष हैं जिनकी हम जयंतियाँ मनाते हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि देश में कई लोग ऐसे हुए हैं जो उन जातियों से आते हैं जिन्हें हम घोर पापी और घोर अपने असमानता विरोधी, असमानता के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनमें भी महापुरुष पैदा हुए। दक्षिण में स्वामी अग्निवेश, ये अभी हाल ही की बात है, 20-25 साल की बात पहले की बात है। स्वामी अग्निवेश जी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया असमानता खत्म करने के लिए। हालांकि वो दक्षिणपंथी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम बहुत सुना होगा। समाजवाद, इस हिंदुस्तान में समता मूलक समाज के लिए अगर किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई तो वो डॉक्टर लोहिया जी थे, मधु लिमय जी थे, आचार्य कृपलानी जी थे। ये तमाम सारे लोग रहे हैं जिन्होंने उन जातियों को जो असमानता के, हम जिन्हें विरोधी समानता के विरोधी मानते हैं, उन लोगों, उनके बीच से निकलकर जो है असमानता के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम किया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि हमें उनका भी आदर करना पड़ेगा। हम अपने महापुरुषों को भूल नहीं सकते। माँ सावित्रीबाई फुले इस देश की प्रथम महिला थी जिन्होंने महिला शिक्षा केंद्र खोला, स्कूल के लिए महिला स्कूल खोला। महिलाओं को, उनके ऊपर ऐसे ऐसे अत्याचार किए गए, उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष करके सामाजिक क्रांति को जन्म दिया। ललई सिंह पेरियार जी, विश्व में जहाँ तक हमें जानकारी है 2 बार पुलिस में, जो पुलिस होती है, आर्म्ड फोर्स होती है, उसमें 2 बार क्रांति हुई और विश्व के अंदर 2 बार हड़ताल हुई। उस हड़ताल के, हिंदुस्तान में अगर कोई नायक रहा है तो वो पेरियार ललई सिंह जी रहे। क्योंकि पेरियार ललई सिंह जी, हम ये बताना चाहेंगे कि पेरियार तो रामास्वामी जी दक्षिणपंथी व्यक्ति थे, वो बहुत महापुरुष थे। उत्तर भारत का पेरियार इन्हें तब कहा गया जब इन्होंने रामायण को, उनकी जो रामायण इंग्लिश में लिखी गई थी, उसका सच्ची रामायण नाम से जो है इन्होंने अनुवाद करके हिंदी में सामाजिक क्रांति लाने का काम किया। आज हम उनके जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हम ये आपसे सभी से अनुरोध करेंगे कि उनके पद चिन्हों में चलने के लिए हमें सामाजिक रूप से आगे आना होगा। हम राजनीतिक रूप से कहीं भी हो सकते हैं, हम राजनीतिक विचारधाराएं हमारे मस्तिष्क से जन्मी हुई अलग हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक क्रांति में अगर एक रूपता बना सकेंगे, अगर समानता का सिद्धांत आप अपने आप में ला सकेंगे, तो ये इन महापुरुषों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारा ये कहना है। मैं बार-बार नमन करता हूँ ऐसे महापुरुषों को और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।